उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। ठीक है। और नेपाल से आए थे दोस्तों। इनका नाम बोला जाता था वीरभद्र, नाम था इनका उस टाइम पर। और बोले इनके साथ जो आई थी दोस्तों, काली भी आई थी साथ में इनके। भुजके इंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदम भवम भवामी शैतम नमामि। तो दोस्तों शिव जी का भी कहाँ पर है, वहीं पर शिव जी ने भी अपने दर्शन दिए और शिव जी भी सब इनके साथ विराजमान हो गए दोस्तों वहाँ पर। फिर शिव जी वहाँ पर श्याम जी का मंदिर भी है, गोलू देवता का मंदिर भी है, सभी देवी देवताओं का क्या है वहाँ पर वास रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह सब क्या करते हैं, साथ में चलते हैं। रैंड बैट सैंड बावन जोगनिया भैरव कलवा छत्तीस, ये उसके अब तक क्या करते हैं, नाम होता है दोस्तों लाला और बिच्छू। तो दोस्तों यह दो देव वहाँ से पैदा होते हैं। तो दोस्तों यह दो देव पैदा होने के बाद चंद खाती जी था, और दोस्तों और भी भाइयों का नाम भी दिया है। लेकिन बंगाली जी आपने मेरे को वो नहीं बताया कि उनके बहन का क्या नाम था, और उनके बहन के जो 5 पुत्र थे वो कौन थे। में अगर जिस घर में एक बार नरसिंह देवता चले गए दोस्तों, उस घर में सबको पीछे हटना पड़ता है। तो दोस्तों मतलब इनकी कोई भी किसी भी इनका किसी रूप में भी पूछ दो दोस्तों आप देखिए। और दोस्तों मेरा फेसबुक आईडी ये है और मेरा ईमेल आईडी नंबर ये है। आप मेरे से यहाँ पर आके मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मांगे तो दोस्तों मैं उसमें आप लोग उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, बेतालेश्वर बाबा जी की कहानी लेकर आया हूँ। और दोस्तों जो यह कहानी जिनके आगरा पर करी जा रही है, सबसे आगरे पर आ रही है वो जीवन उपाध्याय जी हैं, जो इस टाइम पर पिथौरागढ़ ज़िले में रहते हैं। और उनने मेरा वीडियो देखा और काफ़ी वीडियो देख के काफ़ी इम्प्रेस और काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। अच्छा लगने के बाद दोस्तों आज उनको करीबन 3 या 2 महीने हो गए कि सर हमारे बेतालेश्वर बाबा की कहानी लेके आओ, बेतालेश्वर बाबा की कहानी लेके आओ। तो दोस्तों उनके आग्रह पर मैं ये कहानी बना रहा हूँ। और दोस्तों फिर आप लोगों को पता ही है भी कहानी बनाने में और दोस्तों करने में दोस्तों कितना टाइम लग जाता है, कितना वो करने लग जाता है। तो दोस्तों मैं इसलिए उनके इस भक्ति भाव को भी नमन करता हूँ। और जिस गुरु ने मेरे को ये विद्या दी है, जहाँ से गुरु ने मेरे को बताया है, तो मैं उन गुरु को भी विद्या करके नमन करके बेतालेश्वर बाबा जी की कहानी पर आता हूँ। और दोस्तों कहीं पर मेरी इस कहानी में या टूटी या कुछ भी अगर कुछ कमी रह जाएगी तो दोस्तों जैसे जिस किसी भाई को अगर सटीक पता हो कि यार सर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, तो दोस्तों वह मुझे अपने चैनल में मेरे चैनल में बता सकता है। और दोस्तों बेतालेश्वर बाबा की किसी को या सच्ची घटना कुछ भी अगर किसी को ऐसे कुछ पता हो तो दोस्तों वह मेरा नंबर लेके आप लोग मुझे बता सकते हैं। कह रहा हूँ मैं सक्षम हूँ कहानी बताने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं प्रयास ज़रूर कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों भगवानों की लीला का वर्णन आज तक अधिकार पूर्वक ना कोई कर सका है, बड़े से बड़े ऋषि मुनि वगैरह, और ना मेरी वाणी में इतना दम है कि मैं अधिकार पूर्वक उनका वर्णन कर दूँ। तो दोस्तों कहानी पर आने से पहले सभी देवताओं को एक लगन लगा देता हूँ और दोस्तों फिर अपनी कथा पर आता हूँ। दोस्तों बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा, गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे। आइए बेतालेश्वर भगवान की पूजा का हम आह्वान करें। जय हो बेतालेश्वर बाबा, यार सबकी रक्षा करने वाले हो यार, पूरे टेहरी पौड़ी सबकी रक्षा करिए आपने बेतालेश्वर बाबा सदा सदा। और दोस्तों मैं उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि मुझसे कहीं पर टूटी या कुछ भी कमी रह जाएगी तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के सभी से आग्रह है कि आप दिल पर मत लेना। बेतालेश्वर बाबा जी के भक्तों से सभी से मेरा आग्रह निवेदन है। तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह कहानी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मेरे को फेसबुक और क्या नाम कहते हैं मेरे व्हाट्सअप पर दोस्तों लगातार मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझसे पूछे जा रहे हैं सर आपका भंडारे का कैसा है क्या है करके। दोस्तों मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूं दिल से यार। दोस्तों कोई मेरा उसमें कोई ऐसा नहीं है दोस्तों। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं और जो हमारे भाई लोग हैं वो बढ़ चढ़ के यूथ हमारे जो कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं उनका सांभर और मैं उनका दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। दोस्तों मैं बेतालेश्वर बाबा जी की कहानी पर आता हूँ दोस्तों फिर से। दोस्तों दरअसल यह कहानी है बहुत पुराने समय की बात है। और दोस्तों जो पुजारी जी ने हमें जो कहानी दी है, का नाम गोविंद उपाध्याय जी है और वो 32 साल आज उनकी एज हो चुकी है। और
वो लगातार वहाँ पर बेतालेश्वर भगवान की पूजा करते हुए आ रहे हैं और उनकी जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लगाते हुए आ रही मतलब कहानियाँ वहाँ पर जो 450 साल का इतिहास है, तो जो उनकी पीढ़ियाँ यह उस मंदिर में पूजा करते हुए आ रही हैं, दरअसल उनकी पीढ़ी में से ही इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कहानी वहाँ से उनके माध्यम से मैं ये आप लोगों को सुना रहा हूँ, बेतालेश्वर भगवान की कहानी माध्यम से और उनके आग्रह पे, और ये सब उनके उससे लेकर आ रखा हूँ दोस्तों मैं कहानी। दोस्तों जो मैं सबसे पहले इनके दादा पूर्वजों पे जो इनने मेरे को जो इनके पूर्वज हैं मैं वहाँ से बताता हूँ दोस्तों, जिनने बेतालेश्वर महाराज जी की इतनी पूजा करी है, इतनी पूजा भाव, तो मैं वहाँ से इनकी पीढ़ियों को सत्सत नमन करता हूँ जो इतने लंबे समय से बेतालेश्वर भगवान की पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनके परदादा से उठाता हूँ मैं 4 पीढ़ियों में, जय किशन जी इनके सबसे पहले परदादा हुए, जी उपाध्याय हुए, और उनने काफ़ी लंबे समय तक बेतालेश्वर जी की पूजा करी। उसके बाद दोस्तों देव उपाध्याय जी हुए और उनने भी काफ़ी लंबे समय तक बेतालेश्वर महाराज जी की पूजा करी और लगातार आज भी हुआ। फिर दोस्तों मोती राय उपाध्याय हुए और उनने भी काफ़ी लंबे समय तक बेतालेश्वर जी की पूजा करी और आज भी उनकी धरोहर संभाली हुई है और आज भी वहाँ पर पूजा वगैरह चलते रहती है दोस्तों। फिर जयवाल उपाध्याय जी हुए और उनने भी काफ़ी लंबे समय तक पूजा भाव और देवता की ये करते हुए आए, और उनके फिर इसी वंश में जो हुए हैं गोविंद चंद्र उपाध्याय जी हुए हैं और वो अभी तक लगातार प्रभु की पूजा वगैरह ध्यान में लगे पड़े हैं और वो उनका आशीर्वाद है, सब चीज़ बोलते हैं उन्हीं की देन है, हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, और दोस्तों हो भी क्यों ना सब देवता का ही है। और दोस्तों मैं अब ये मंदिर पर बताता हूँ दोस्तों, यह मंदिर जो है पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। तो आओ दोस्तों फिर मंदिर के ओर चलते हैं, हम प्रस्थान करते हैं मंदिर को। दोस्तों अगर आप कहीं से भी किसी देश से दोस्तों आप कहीं से भी मेरी कहानी सुन रहे हैं, देश विदेश या कहीं से भी आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, आप अगर बेतालेश्वर महाराज जी के द्वार पर या उनके दर्शन करने के लिए अगर जाना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, उत्तराखंड में आए दोस्तों। उत्तराखंड में दोस्तों आप कहीं से भी, जैसे आप रामनगर आ जाओ, हल्द्वानी आ जाओ या पिथौरागढ़ आ जाओ, टिहरी आ जाओ, आप कहीं पर भी आ जाओ दोस्तों, या खटीमा से आओ, तो दोस्तों आपको कहाँ पहुँचना है, पिथौरागढ़ ज़िले में पहुँचना है। आप पिथौरागढ़ ज़िले में जैसे आप पहुँचोगे दोस्तों, तो पिथौरागढ़ ज़िले से दोस्तों 35 किलोमीटर आपको और आगे जाना है दोस्तों। वहाँ से आप ब्लॉक में पहुँचोगे, ब्लॉक किनाल छिना है दोस्तों, किनाल छिना ब्लॉक है। आप किनाल छिना ब्लॉक में जैसे आप पहुँचोगे दोस्तों 500-700 मीटर की दूरी पर पड़ेगा सिनौली गांव। तो दोस्तों सिनौली गांव में वहाँ पर, तो दोस्तों वहाँ पर बेतालेश्वर महाराज, अब दोस्तों गांव और भी बहुत सारे गांव हैं वहाँ पर, मैं अगर नाम लूँगा तो दोस्तों काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इतना आप लोगों को बता दिया, आप वहाँ पर पहुँच के कभी भी वहाँ मंदिर पर जा सकते हैं, आपको कोई भी बता देगा दोस्तों भी बेतालेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं इनकी कहानी पर आता हूँ दोस्तों, फिर अब सीधा दोस्तों दरअसल मैं ये कहानी 2 पार्टों में दूंगा। पहला पार्ट ये मेरा आ जाएगा आज, और दूसरा पार्ट दोस्तों मैं जो बेतालेश्वर जी का दूंगा उसमें। और दोस्तों मैं ये कहानी ऐसे नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा इतिहास जुड़ा है, उत्तराखंड का इतिहास जुड़ा है, और इन कहानी से दोस्तों बेतालेश्वर महाराज जी की कहानी से अभी कतुरी वंश से उनका पूरा इतिहास जुड़ा है। तो मैं आपको वो पार्ट में पूरा बता दूंगा दोस्तों किस तरीके से क्या हुआ करके। तो दोस्तों मैं वो कहानी पे आऊँगा धीरे धीरे। तो दोस्तों पहले आप बेतालेश्वर बाबा जी की शक्तियाँ समझो कि क्या इनकी शक्तियाँ हैं और कैसे कैसे इनका अवतार हुआ है यहाँ उत्तराखंड में, और इनने क्या क्या अपनी लीलाएँ यहाँ उत्तराखंड में करी है। मैं बाद में मैं इनकी लीलाओं पर भी प्रकाश डालूंगा, क्यों ये इतने बड़े देवता बने और क्यों इनके पास भगवान खुद जाते थे। और दोस्तों कई भगवान वहाँ पर आप देखो, अब कभी जाओगे दोस्तों वहाँ मंदिर में, तभी आप देखो बिगर अपन मरी स्वर्ग नहीं दिखूँ, हमारे पहाड़ी में कहते हैं बिगर अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। जब तक आप कहीं पर जाओगे नहीं और जब तक आप किसी की शक्तियाँ देखोगे नहीं, परखोगे नहीं, तो आपको उनकी शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप जाओ कभी वहाँ पर बेतालेश्वर मंदिर में और वहाँ पर जाके उनकी शक्तियाँ वगैरह देखो और वहाँ पर मन्नत मांग के देखो दोस्तों, और सब देवताओं का वास भी है वहाँ पर। तो दोस्तों मैं इनकी कहानी पर आता हूँ दोस्तों फिर। तो यह घटना करीबन 450 साल पहले की है, और यह जो आए थे ये नेपाल से आए थे दोस्तों, ठीक है, और नेपाल से आए थे दोस्तों। इनका नाम बोला जाता था वीरभद्र नाम था इनका उस टाइम पर, और बोला इनके साथ जो आई थी दोस्तों काली भी आई थी साथ में इनके, वीरभद्र जी के। तो दोस्तों ये जब पिथौरागढ़ ज़िले में आए, पिथौरागढ़ ज़िले से किनाल छिना में गए, किनाल छिना से सिनौली गांव में गए, वहाँ पर जाके इनने अपना वहाँ पर स्थान वगैरह इनको काफ़ी अच्छा लगा, तो ये वहाँ पर अपना विराजमान वगैरह वहाँ पर हुए हैं दोस्तों। जब यह वहाँ पर विराजमान हो गए थे जहाँ माता कालिंका होगी और जहाँ ये हो गए, तो दोस्तों वहाँ पर शिवजी भी उत्पन्न हुए, वहाँ पर अपने शिवजी ने भी स्वरूप में वहाँ पर प्रकट हुए और शिवजी भी वहाँ पर फिर विराजमान हुए दोस्तों। शिवजी का भी मंदिर है, आप जब वहाँ पर कभी जाओगे तो महादेव का भी शिव है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
कल्पद्रुमसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दं भवं भवामी शैतं नमामि। तो दोस्तों शिव जी का भी कहाँ पर है, वहीं पर शिव जी ने भी अपने दर्शन दिए और शिव जी भी सब इनके साथ विराजमान हो गए दोस्तों वहाँ पर। फिर शिव जी के बाद तुरंत यहाँ पर कौन आए, सुरमा देवता भी आए। सुरमा देवता भी आए तो दोस्तों उनने भी अपना क्या करा, स्थान वगैरह ग्रहण करा, तो उनका भी मंदिर वगैरह थापा फिर वहाँ पर। तो दोस्तों सुरमा देवता भी विराजमान हुए वहाँ पर मंदिर पे दोस्तों। फिर कालचंद्र देवता भी साथ में विराजमान हुए, क्योंकि दोस्तों कालचंद्र देवता का भी मंदिर थापा गया वहाँ पर और कालचंद्र देवता ने भी अपना वहाँ पर स्थान वगैरह रखा, तो दोस्तों फिर उनका भी मंदिर वहाँ पर स्थापित हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों जहाँ सारे देवता विराजमान हो गए तो दोस्तों फिर वहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे देवता हैं वो तो सामने रहते ही रहते, जहाँ महादेव आ गए, जहाँ माता कालिका आ गई, तो दोस्तों काल भैरव जी भी आ गए दोस्तों। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों काल भैरव जी भी प्रकट हुए अपना वहाँ पर। काल भैरव जी की स्तुति करते हैं दोस्तों हम। महादेव के जो दोस्तों महादेव के जो मंत्र हैं तो वो बड़े प्रभावशाली हैं, करता हूँ दोस्तों। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्यो मोक्षे यमामृताय। तो दोस्तों यह मंत्र महाकाल को रोकने के लिए ही बोला जाता है। जो कालेश्वर भगवान जो काल होते हैं, यमराज होते हैं, उनको रोकने के लिए ही बोला जाता है। जब आप इस मंत्र का निरंतर अगर जाप वगैरह करते रहते हो तो दोस्तों आपको समझ लो यमराज भी, जब तक आप ये मंत्र को पढ़ोगे तो दोस्तों यमराज भी दिल्ली के भारी रहता है दोस्तों। ये मंत्र में इतनी शक्ति है महादेव के। तो दोस्तों जैसी वहाँ पर विराजमान हुए सभी देवता, तो महाकालेश्वर भी वहाँ पर विराजमान हुए दोस्तों, काल भैरव जी। तो दोस्तों काल भैरव जी के बाद जो आए दोस्तों, फिर जब दोस्तों सभी लोग आ गए थे तो इतने वगैरह हर जगह से देवी देवता वगैरह आ गए थे, तो दोस्तों कटरा से माता वैष्णो माता भी बुलाया था, उनकी काल यहाँ पर पूजा करी जाती है, काल माता वैष्णो की। तो माता वैष्णो देवी भी वहाँ पर प्रकट हुई दोस्तों। तो माता वैष्णो देवी का भी इनने मंदिर था, माता वैष्णो भी वहाँ पर खुद ही आ गए थे दोस्तों। जब दोस्तों बुलाया था देवताओं का आह्वान लगता है, सारे देवता लोग जब एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो दोस्तों निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खुद अपना खुशी भाव में आया था कि जहाँ महादेव आर्क हैं और जहाँ ये होगा, तो दोस्तों खुद ही खुद रास्ता लग के सब वहाँ पहुँच गए, ये भी वहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों आप वहाँ पर जाओगे, जब वहाँ मंदिर में जाओगे, वहाँ पर श्याम जी का मंदिर भी है, गोलू देवता का मंदिर भी है, सभी देवी देवताओं का क्या है वहाँ पर वास रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह सब क्या करते हैं, साथ में चलते हैं, रैंड बैंड सैंड बावन जोगनिया भैरव कलवा छत्तीस, ये उसके अब तक क्या करते हैं दोस्तों, सब यह साथ में चलते हैं दोस्तों। इनका क्या होता है दोस्तों, आपस में ही सभी देवताओं का क्या होता है, भाईचारा होता है दोस्तों। अगर किसी को थामना होता है तो ये दोस्तों सब एक मिलकर ही करके थामते हैं दोस्तों। इनकी शक्तियाँ चलती हैं सारी लोगों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे यह क्या हो गया, सब देव योनि में आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब जैसे देव योनि में आते हैं, अब दोस्तों जैसे कोई, ये तो युगांतर से चलता हुआ आ रहा है ना दोस्तों, जैसे कोई मरता है तो भूत बनता है, परेशान करता है, तो उसकी रोकथाम अगर कहीं होती है तो दोस्तों इन्हीं मंदिरों में होती है। तो दोस्तों यह जो मैं मंदिरों की आप लोगों को गाथा बताई मैंने, इतनी मतलब कैसे कैसे देवता लोग वहाँ पर आके विराजमान और स्थिति करी है दोस्तों इन लोगों ने, तो वह मंदिर में आप जाके देख सकते हो दोस्तों। आज भी सभी का जिन जिनका मैंने बताया है नाम, इन सब का मंदिर वहाँ पर बेतालेश्वर में है। तो दोस्तों मैं अब ये कहानी पर नहीं भी होगी तो करीबन 400 350 साल जब की बात है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, जब वहाँ पर सारे देवता लोग सुयोजित हो गए थे, अब दोस्तों बिगर पूजा के तो देवता भी वो है ना। अब दोस्तों पूजा का विधि ना विधान वगैरह कौन करेगा दोस्तों, देवता कहीं भी होते हैं दोस्तों, पूजा विधि विधान इनको हर हमेशा इनकी करने पड़ती है। तो दोस्तों जब सारे देवता स्तुभित हो गए, और दोस्तों हमारे एक चीज़, हमारे उत्तराखंड में कण कण में भगवान है, हर जगह जगह में बोला जाता है देवभूमि, इसलिए हमारी उत्तराखंड है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर जगह देवताओं का वास है दोस्तों। तो दोस्तों जब वहाँ पर काफ़ी लोग समय बीत गया तो वहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं हुई, तो क्या हुआ दोस्तों, एक औरत थी वहाँ पर दोस्तों, जो हरिजन समाज की औरत थी दोस्तों, उनके पति भी एक्सपायर हो गए थे दोस्तों, और वह कितनी वृद्ध महिला थी, वह 80 साल की महिला थी दोस्तों निरोली देवी जिनका नाम था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे पूजा पाठ के लिए करने ढोल बजाते हैं करते हैं, तो दोस्तों इनको काम सौंपा गया ढोल बजाने का, तो इनने मना कर दिया। इनने कहा मैं नहीं मानती हूँ किसी बेतालेश्वर बाबा, इनको किसी को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं जब मानूंगी जब मेरे को कोई पुत्र प्राप्त होगा, जब मेरा वंश चलेगा तब जाके मैं करूँगी ना। तो इनने ढोल बजाने से मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं बजाऊँगी ढोल। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, बेतालेश्वर बाबा जी की इन पर ऐसी कृपा बनी, तो दोस्तों इनसे बेतालेश्वर बाबा ने कहा, बेर होते हैं ना, बेर जैसे बेर होते हैं, तो इनसे कहा बेतालेश्वर बाबा ने, आप वहाँ ऊपर जाओ और वहाँ जाके आप बेर खाओ, बेर के 2 कलियाँ होंगी, ताज़ी कलियाँ होंगी, तो आप वो खाना, कलियाँ खाना। तो दोस्तों निरोली जाती है ऊपर, जब निरोली ऊपर जाती है दोस्तों, ऊपर जाने के बाद देखती है बेर की 2 कलियाँ ऐसी, तो दोस्तों वह कलियाँ 2 कलियाँ खा लेती हैं।
2 कलियाँ खाई थी दोस्तों, वहाँ से माता गरुली के क्या होता है, गर्भधान हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ना उनका पति था ना कुछ था, वो बेर की कलियाँ खाने से क्या होता है, गर्भधान हो जाता है। तो दोस्तों उनके क्या होते हैं, फिर 2 पुत्र पैदा होते हैं जिनका नाम होता है दोस्तों लाला और बिच्छू। तो दोस्तों यह 2 देव वहाँ से पैदा होते हैं। तो दोस्तों यह 2 देव पैदा होने के बाद दोस्तों यह काफ़ी पराक्रमी रहते हैं, काफ़ी अपना प्रचार प्रसार करते हैं दोस्तों। वहाँ से क्या होता है, पूजा का विधि विधान वगैरह करते हैं दोस्तों। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊँगा दोस्तों। अब यहाँ पर से आपको बताता हूँ दोस्तों, ये पैदा होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, पूजा पाठ वगैरह होती है ना, तो सर 5 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे डंगरिया हो गया और ढोल वाला हो गया, थगले वाला हो गया, 4-5 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों वह 5 लोगों में से जो काम बजा है दोस्तों, वो एक काम इनके इसमें आया है किस्मत में कि क्या नाम कहते हैं, ये जब से वो 2 भाई क्या करते हैं, उन देवता का जो ढोल का जो विधि विधान होता है बजाने का, जब भी आप मंदिर में अगर कभी भी जाओगे वहाँ पर, तो ढोल वगैरह जो बजाने का काम करते हैं दोस्तों, वो इनकी पीढ़ियाँ करती हैं। आज भी इसी पीढ़ी में से दोस्तों ढोल बजता है वहाँ मंदिर में, और इन्हीं की पीढ़ी में से दोस्तों वरदान मिला है इनको, इनकी पीढ़ी को, इनकी पीढ़ी में से ही दोस्तों वरदान दर पीढ़ी वो ढोल बजाते हुए और वो परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं मंदिर के। तो दोस्तों मैं इनकी पीढ़ी को सशक्त नमन करना चाहूँगा। और दोस्तों जो डंगरिया में जो नाचने नूचने का जो स्वयं जब बेतालेश्वर महाराज जिस पर करो तत्काल वगैरह आते हैं, तो दोस्तों वो उनकी पीढ़ी का भी नाम बता, नरेंद्र चंद सिसोला जी हैं। तो इनकी पीढ़ी में से दोस्तों जो डंगरिया वगैरह आते हैं, तो इनकी पीढ़ी में से ही किसी एक पर तत्काल डंगरिया आते हैं दोस्तों। जब स्वयं उनकी धोनी वगैरह लगती है तो ये तत्काल डंगरिया आते हैं, और वो अपने वहाँ का फैसला वगैरह बेतालेश्वर महाराज जी का, वहाँ से इनकी धोनी वगैरह चलती है। अब दोस्तों मैंने बता दिया हुड़के वाले, तबले वाले, दोस्तों ये सब क्या होते हैं, 5 जो लोग होते हैं वो इन्हीं में से आके बैठ के पूजा वगैरह करते हैं। तो दोस्तों यह बेतालेश्वर महाराज जी की मैंने आज आपको मंदिर का एक छोटा सा पार्ट, आपको पार्ट 1 करके लेकर आ रखा हूँ, और पार्ट 2 जब लेकर आऊँगा दोस्तों, मैं आपको पूरा कैसे इनका क्या हुआ, वितरण हुआ, पूरा बताऊँगा दोस्तों। जो बेतालेश्वर महाराज जी के मंदिर में जाता, औलाद नहीं होती दोस्तों उसकी औलाद देते हैं, जिसके पास धन नहीं होता उसको धन देते हैं, और दोस्तों जिसके पास मतलब कोई विपत्ता या संग अकाल मृत्यु वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ आता है तो बेतालेश्वर बाबा जी उनकी रक्षा करते हैं। और दोस्तों इनकी शक्तियाँ इतनी प्रचंड हैं कि ये साक्षात मतलब वहाँ पर लोगों को अपने दर्शन भी देते हैं दोस्तों। उस शहर में जो अगर आप जितना अगर पिथौरागढ़ जिले में जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर जाओगे आप, तो दोस्तों छोटी मोटी दुकानों के नाम भी बेतालेश्वर बाबा के नाम से हैं। बेतालेश्वर बाबा जी की जय हो, बेतालेश्वर बाबा जी की महाराज का ऐसा हो, अपना लोग अपने अपने घरों में इनके नाम से और इनके नाम से पूजा करते हैं, और अपने अपने घरों में सारी चीज़। अभी दोस्तों मैं बेतालेश्वर बाबा जी की एक हल्की सी आपको झलक दिखा रहा हूँ कि दोस्तों जो अभी कोविड-19 आया था दोस्तों, तो लोग देश विदेश से लोग कोविड-19 वगैरह सब आए, तो बेतालेश्वर में गए थे वहाँ कोविड में जब करा था। तो दोस्तों बेतालेश्वर महाराज जी की कृपा से वहाँ लोगों ने पूजा करी, सब कुछ करा, एक भी नेगेटिव नहीं आया दोस्तों। तो दोस्तों बेतालेश्वर बाबा जी की सबने वहाँ पर पूजा करी मिल माल के। तो दोस्तों ऐसी शक्तियाँ बाबा जी आज भी वहाँ पर दिखाते हैं हल्की फुल्की। मैं दोस्तों आपको बेतालेश्वर बाबा जी की कृपा लेके आऊँगा अगले पार्ट में कि कैसे कैसे इनकी कृपाएं हैं, क्यों लोग इन्हें मानते हैं वहाँ पर दोस्तों, क्यों लोग अपने अपने घरों के आगे से दोस्तों अपने बच्चों का नाम भी बेतालेश्वर रखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनके पर्चे इतने हैं वहाँ पर दोस्तों। अपने क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं दोस्तों, और नियुक्त पाल बोला जाता है दोस्तों। अपने इनके क्षेत्र पर मतलब कोई भी आएगा दोस्तों तो सबसे बड़े मुखिया यही कहलाते हैं बेतालेश्वर महाराज। तो दोस्तों मैं ऐसे देवता, और दोस्तों इतना जरूर लिखना जिन जिनके घर के इष्ट वहाँ पे बेतालेश्वर भगवान है, मेरे वीडियो में दोस्तों, मेरे वीडियो में लिखना दोस्तों सेकंड पार्ट कब चाहिए आपको, मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा, और किस तरीके से इनकी लीलाएं प्रारंभ हुई है वहाँ पर दोस्तों। मैंने आज तो ये बता दिया कि बेतालेश्वर महाराज जी कैसे आए, कहाँ से आए, क्या आए, और नेपाल से आए, ये मैंने आप इनको पूरी लीला आपको बता दी है। अब दोस्तों मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा कि बेतालेश्वर महाराज जी की लीलाएँ क्या क्या हैं, क्यों लोग इन्हें इतना मानते हैं वहाँ पर दोस्तों। आज इतना मैंने आपको बता दिया कि हर किसी के वहाँ पर आप घर पे बाहर से जाओगे तो दोस्तों इतना वहाँ पर मानते हैं। तो दोस्तों मैं बेतालेश्वर बाबा जी की पार्ट 1 को विराम देता हूँ। और दोस्तों मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे से सवाल वगैरह जो पूछे हैं और जिन जिन ने मेरे को वो कराए, तो दोस्तों मैं उनके उत्तर देते हुए और ये कहानी को समाप्त, सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे पूछा है तो मैं उनके उत्तर देते हुए और उनको संतुष्ट अगर देखो दोस्तों नहीं होते हैं तो दोस्तों मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, ये मेरी फेसबुक आईडी है और दोस्तों ये मेरा ईमेल नंबर है, ईमेल आईडी। अगर आप इसमें आओगे और मुझसे दोस्तों मेरा ईमेल आईडी या मेरे नंबर वगैरह पर्सनल नंबर व्हाट्सअप में आओगे तो मैं आपको दे दूंगा। आपको जितनी बहस करनी है या कुछ भी आपको पूछना है दोस्तों, किसी का कोई शंका या किसी का कोई दोस्त वगैरह कुछ भी है तो दोस्तों आप मुझसे यहाँ पर आके पूछ सकते हो।
भगवान का ध्यान करके, सुमिरन करके दोस्तों मैं आपके सवालों का उत्तर दे सकता हूं बस। और दोस्तों हाँ, मैं इतना दोस्तों आप इसमें इतना कर सकता हूं, मैं आपके जो प्रश्न है मैं इसमें उत्तर दे देता हूं। शर्मा जी का आया है सबसे पहले, और इनने मेरे से पूछा है, सर क्या नाम कहता मेरे ऊपर आते हैं और उनका मेरे पर अवतार होता है और उनने कई बार मेरे को दर्शन भी दिए हैं, और इसका क्या मतलब होता है। देखो, अगर भगवान आपको दर्शन देते हैं, किस रूप में देते हैं, जैसे आपको बच्चे के रूप में या बूढ़े के रूप में या वृद्ध के रूप में या जोगी के रूप में, जिस रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं जैसे भगवान, तो दोस्तों उसका अर्थ पता लग जाता है। जैसे कभी साथ देने के लिए देते हैं, या जैसे आप कभी अघोर में होते हैं तो आपको जैसे सांप का रूप में या किसी इसमें, मतलब आपको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं आपको भगवान। उसका मतलब समझ जाना किस रूप में आपको, मतलब देवता ने किस रूप में आपको दर्शन दिए हैं, तो आप उसका अर्थ निकाल के आप समझ जाना। के जी का भी हमारे पास मैसेज आया है और उनने बोला है, जय हो इष्ट देवता हुआ, कि ये लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, गुरु जी हैं और लगातार हर मेरे वीडियो में कमेंट मारते हैं। अगले सब्सक्राइबर हैं मेरे प्रकाश चंद्र जी का मैसेज आया है कि सर अपनी फेसबुक आईडी हमें बता दीजिए और अपनी मेल आईडी। तो प्रकाश जी, मेरी ये सामने रही फेसबुक आईडी और ये रही मेरी ईमेल आईडी। आप इसमें भी आ सकते हो या इसमें भी आ सकते हो, आप कहीं पर भी आके मेरे को कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊंगा, ठीक है। और इनका जो प्रश्न है, इन्हें बोला सर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और क्या नाम कहते हैं, आपकी वीडियो मैं शुरू से सुनता हुआ आ रहा हूं और आपके मतलब बहुत अच्छे, मतलब मेरे को वीडियो लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने देवी देवताओं के बारे में हमें बताया, तो उसका भी मैंने धन्यवाद, मेरे को आभार कराया। कोई बात नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं। यह हमारे उत्तराखंड के देवी देवता, किसी का एक का भी अगर देखो मेरे माध्यम से कोई भी अगर एक भी अगर देवी देवताओं की पूजा मेरे माध्यम से अगर कर देता है तो दोस्तों मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। मैं सोचूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। किसी एक पर भी तत्काल देवता अगर प्रकट हो गए तो दोस्तों मैं देखो, गुरु तो कहीं से भी मिल सकता है, तो मेरे माध्यम से किसी बच्चे पर किसी पर भी अगर तत्काल देवता प्रकट हो गए तो दोस्तों मैं इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है दोस्तों मेरे लिए। बस यही मेरा चैनल का उद्देश्य है कि हमारे देवी देवता जो उत्तराखंड में है उनका वास हो और तत्काल खेले दोस्तों। इसी अभिलाषा के कारण मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ। और दोस्तों इतना है कि हमारे देवी देवता जब उत्तराखंड में खेले, कहीं पर भी खेले, किसी घर में भी खेले, तो उनका मजाक ना बने देश प्रदेश में, कि उनकी शक्तियाँ जो है, जो जिस पर नाचते हैं, तो दोस्तों देवी देवता चाहे कोई भूति क्यों ना नाच रहा हो, कोई मसाणी क्यों ना नाच रहा हो, लेकिन तत्काल नाचे दोस्तों, और वो उसकी पूजा पाहो अच्छे से करे दोस्तों। बस मेरे चैनल का उद्देश्य यही है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कोई धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मेरा हमेशा आपके लिए आगे भी वीडियो ऐसी। दलीप जी ने भी मेरे को मैसेज करके वो करा है। दलीप जी ने कहा 5 वर्ष के नहीं, वो 6 वर्ष के थे तब से सिंह की सवारी करना लग गए थे। दलीप जी, ये कहानी भी आपके माध्यम से ही है सब कुछ, और आपने मुझे फिर एक बार वो करा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आप ऐसे दोस्तों मेरे को बताते रहना, कहीं पर भी कोई टूटी वगैरह कुछ भी हो तो दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम पर जब नेक्स्ट पार्ट डालूंगा तो उसमें सब्सक्राइबर हमारे यश बंगारी जी हैं, और यश बंगारी जी ने जो मैंने धामदेव जी का कहानी डाला था और मुझसे उसमें बोला गया, बहुत अच्छा प्रयास है आपका और आपने कहानी सुनाई है। और उनके मतलब कई सारे उनने जो मैंने सवाल पूछे थे उनने उनका उत्तर भी दिया है। जो जय माता के पिताजी का क्या नाम था, जयचंद खाती जी था, और दोस्तों और भी भाइयों का नाम भी दिया है, लेकिन बंगारी जी आपने मेरे को वो नहीं बताया कि उनके बहन का क्या नाम था और उनके बहन के जो 5 पुत्र थे वो कौन थे। तो नहीं कि मेरे का कोई वो है, ऐसा कोई वो नहीं है मेरा। देखो बंगारी जी, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये सारी चीज़ें पता हैं तो हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे पता लगेंगी। तो दोस्तों मेरा चैनल, अगर आपको जैसे पता है कोई भी चीज़, अगर भगवानों के बारे में पता है, कुछ भी अच्छे से पता है, तो बंगारी जी ये मेरा, देखो मैं हर कहानी में बोलता हूँ, मैं हर कहानी में बोला है, ये मेरा फेसबुक आईडी है, ये मेरी ईमेल आईडी। आप मुझे यहाँ पर आके आओ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लो, और अगर आपको देखो मैं कहानी में बोलता हूँ, कहीं पर मुझसे टूटी रह गई या कुछ भी रह गया हो तो आप मेरे यहाँ पर आके मुझे बताओ, मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ को सुधार करके, क्योंकि एक यहाँ पर उत्तराखंड में ना, अगर आप देखोगे बंगारी जी, तो एक जगरिया का एक मत नहीं होता, कई मत होते हैं दोस्तों। मैंने बोला देखो, अजमती, गजमती, धामजमती, ये बोला, और क्या नाम कहते हैं, जो मैंने इनके कुंवरों के नाम बोले हैं, आपको पता है 7 कुंवरों के जब नाम बोले हैं तो कई जगह इनके अजमती गजमती बोला जाता है जगरियों के मुँह से, कई जगह इनके क्या बोलते जाते हैं, कुंवर बोले जाते हैं, झड़ी कुंवर, लड़ी कुंवर, ये इस टाइप से इनके नाम लिए जाते हैं कई जगह। तो दोस्तों आप मतलब इसमें आप देखो कि उत्तराखंड में जो विखंडन है हर जगह से, तो हमारे चैनल का उद्देश्य है कि सबको एक मतलब एक थाली पर लेके आना है और इतिहास प्रूफ करके हमने इनको दिखाना है कि हमारे इतिहास में इस टाइप से ये हुआ है।
तो बंगाली जी आप लोग मेरे इस पहल में साथ देंगे, मुझे आशा है। और दोस्तों आज ये चैनल आपका है, अगर कहीं पर मैं बोला तो मेरे को फटकार भी लगाओ, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। देखो आप मेरे पे उंगली उठा रहे हो तो कहीं पर मैं गलत हूँगा तभी मेरे पे आप उंगली उठा रहे हो, और कहीं जब मैं सही हूँगा तो आप लोग मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी तक भगवान की दुआ से और इष्ट देवता की दुआ से और उन्हीं इष्ट देवताओं का आशीर्वाद है कि किसी ने मेरे पर या उंगली या कुछ ऐसा नहीं करा, सबने मेरा सपोर्ट करा है। और मैं आशा करता हूँ आपका प्यार और दुलार मेरे को आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर कहीं पर कुछ हुआ होगा, कहीं पर कुछ टूटी रह गई होगी, तो दोस्तों आओ ना यार मिल के यार कर लगे रहे। और कोई मैं सटीक कहानी दो मेरे को, आप कतुरु के बारे में जानते हो तो मुझे सटीक कहानी दो दोस्तों। हम चाहते हैं कि कतुरु हमारे सबसे बड़े देवता है, तो उनका प्रचार सरसार पूरे हम मिल के करेंगे दोस्तों, कहीं पर भी अगर कोई टूटी रह गई तो। ठीक है बंगाली जी, आपके बहुत सारे सवाल आए हैं, मैंने देख लिए, सारे पढ़ लिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मैं जवाब दूँ ना दूँ, आपके सारे सवालों के मैंने कर दिए। लेकिन लेट आए देर आए दोस्तों, आपने बहुत अच्छा लगा मेरे को, किसी को तो पता है, मेरे को पता है। तो दोस्तों हम इसको उजागर करेंगे दोस्तों। जयप्रकाश जी का भी मैसेज आया है और काफ़ी मतलब इनने भी अपने विचार वगैरह रखे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और आप मेरे देखो दोस्तों, मैंने जो नागिन देवता की कहानी डाली थी, और दोस्तों वो जिन जिन के घर के इष्ट हैं उन सब ने मेरे उसमें कमेंट मारा है जय हो जय हो जय हो करके। और दोस्तों आज जो मैं करूँगा, जो मैं पिथौरागढ़ पहुँचा हूँ, तो पिथौरागढ़ में जो बेतालेश्वर भगवान जी जिन जिनके घर के इष्ट हैं, तो मेरे वीडियो में हर कोई जय हो तो जरूर लिखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ बेतालेश्वर की। और नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा दोस्तों, तो मैं बताऊँगा आपको दोस्तों पूरा। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो नरसिंह देवता नाम से, जिनने अपना चैनल बनाया हुआ है, और ये इनने भी मतलब भगवान का बोला है जय की जैसी भावना, मतलब तुलसीदास जी का दोहा मार रखा है, वैसी वो मुहूर्त में पूछ दो। तो सही बात है, जिसकी भावना जैसी है। देखो कोई नौ नारसिंह के बारे में जानता है तो वो उनको उस रूप में पूछता है, और जो क्या नाम कहते हैं भक्त प्रहलाद वाले रूप में जानते हैं तो वो उस रूप में पूछ देते हैं, कोई किसी रूप में पूछ देता है नरसिंह देवता को। जय की मतलब जिसकी जैसी मूर्त है, जिसको आपको उस देवता का खाली नाम मात्र ले लो आप नरसिंह देवता का, कि हाँ यार ये देवता हमारे हैं, आप तो इतना बोल दो ये नरसिंह देवता हमारे हैं बस, तो दोस्तों वो उतने में ही मगन हो जाते हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं। जोगी लमाटी आदमी हो कि जिसने प्यार से नाम ले लिया दोस्तों, वो वहाँ को चल देता है, अपना झोला चिमटा वगैरह पकड़ के, हरवे की झोली तिमुर का लट्ठा पकड़ा और चल दिया भाई कि उनने मेरे भक्त ने मुझे बुलाया है। आप सोचो दोस्तों कि इतने बड़े देवता, इतने परचुनी देवता हैं कि खाली जिस घर में एक बार चले जाएं दोस्तों, सब देवतों को पीछे हटना पड़ता है दोस्तों, सब देवतों को पीछे हटना पड़ता है, जोगी लमाटी आगे हैं करके दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप उत्तराखंड में परचुनी आप देख सकते हो, घर घर में, अगर जिस घर में एक बार नरसिंह देवता चले गए दोस्तों, उस घर में सबको पीछे हटना पड़ता है। तो दोस्तों मतलब इनकी कोई भी किसी भी इनका किसी रूप में भी पूछ दो दोस्तों, आप किसी रूप में पूछ दो नरसिंह देवता को, वो पूजा लग जाती है दोस्तों, ऐसे देवता है परचुनी देवता। तो आपने काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। मैं हमारे चैनल के साथ सकारात्मक पहल लेके जुड़े हैं सब लोग, और मैं आशा करता हूँ कहीं पर भी दोस्तों मेरे से ये कहानी में टूटी या कहीं पर कमी कुछ अगर रह गई होगी, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से सबसे कि मेरे चैनल के साथ दोस्तों, या मुझे कहानी जैसे आ रही है देश प्रदेश से, तो मैं उनका सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपके देश में या प्रदेश में या कहीं से भी, जैसे मैंने धामदेव जी की कहानी देखी है, कोई उनसे जुड़ी सच्ची घटना कहीं भी किसी भाई के पास हो, जैसे किसी ने बोला है कि मेरे पे कैसे कितनी पीढ़ियों में आए क्या आए, अगर किसी पे नाचते हैं तो आप मुझे वो कहानी बताओ, तो दोस्तों मैं धामदेव जी की कहानी वो डालूंगा, सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए दोस्तों। देखिए, और दोस्तों मेरा फेसबुक आईडी ये है और मेरी मेल आईडी नंबर ये है, आप मेरे से यहाँ पर आके मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मांगे, तो दोस्तों मैं उसमें आप लोगों का जो कहानी सच्ची घटना धामदेव जी की है, जैसे नरसिंह देवता की दोस्तों मेरे पर अभी भी लगातार सच्ची घटनाएँ आ रही है, जय हो नरसिंह देवता का आशीर्वाद दोस्तों बना रहे कि लगातार घटनाएँ दोस्तों में कहानी डालने में असमर्थ रह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे भगवानों की कहानी दरअसल दोस्तों मैं जिनकी कहानी दे रहा हूँ इनको 3-3, 4-4 महीने दोस्तों मेरे से जुड़े हुए हो गए हैं, और लगातार मुझसे प्रयास करे जा रहे हैं कि आप हमारी देवता की कहानी बनाओ, देवता की कहानी बनाओ। क्योंकि दोस्तों मैं कभी भी किसी देवता की कहानी डालता हूँ तो दोस्तों पूरा वितरण से डालता हूँ। आज मैंने आपको पार्ट 1 दे दिया बेतालेश्वर भगवान का, और अगले पार्ट में दोस्तों जो मेरा उसमें बेतालेश्वर भगवान जी का पूरा पार्ट देख लेगा दोस्तों, आपको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है बेतालेश्वर भगवान की खोजबीन करने की, आपको सारी कहानी यही मिल जाएगी बेतालेश्वर भगवान की। तो दोस्तों मैं इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे और सकारात्मक पहल लेके दोस्तों, जय हो इष्ट देवता उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है। आप लोग सभी मेरे इस पहल के साथ जुड़ेंगे, और दोस्तों मैं सकारात्मक का आदेश लेके सभी देवी देवताओं को नमन करके एक बार मैं आपसे फिर दोस्तों कल मिलता हूं पुनः वापस दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।